आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक ऐसा टॉपिक मैथ का टॉपिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं औसत। क्या है औसत? जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना औसत, मज़ा आएगा क्योंकि इसमें मैं चीज़ें डायरेक्ट बताऊंगा, ट्रिक के भी माध्यम से बताऊंगा और सबसे आसान तरीके से मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें जाननी है, औसत जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में एवरेज, अगर इसको जानना है तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। ये आपको दिख रहा होगा एक ऐसी सीट है इलाहाबाद की जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगी। जब आप इसको पढ़ लोगे ना, इसमें एक ऐसी चीज़ें दी गई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप कहोगे मज़ा आ गया, गजब की चीज़ है। आप पढ़ते जाइएगा, मज़ा लेते जाइएगा और सीखते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। इस नोट्स के साथ में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो जब आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। उसके पहले मैं आपको आज औसत स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 लाइन कहूँगा कि अनुभव सच में बेहतरीन स्कूल है। क्या है? अनुभव सच में बेहतरीन स्कूल है, बस कम वक्त फीस बहुत है। तो वही है, अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे नहीं मिल जाती है, उसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि अनुभव बाजार में नहीं मिलता है, उसको क्या करना है कि खेल खेल के प्रैक्टिस कर कर के उसको बनाना पड़ता है। तो इसलिए आपको इन सब सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो ये देखते हैं औसत का पहला सवाल कैसे होता है। पहले मैं आपको तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको औसत में काम आएगी। पहला क्या होता है कि इसका एक चीज़ होता है जिस पर हम लोग सवाल लगाते हैं। औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग होता है। क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये चीज़ें, इस पर आप लोगों को क्वेश्चन को लगाना है। किस पर लगाना है दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस पर आप क्या निकालोगे? औसत निकालोगे। और एक चीज़ आपके लिए मैं और आज लिख देता हूँ, यही राशियों का की संख्या बराबर राशियों का राशि बटे औसत। इन दोनों पे आपको निकालना रहेगा। मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ क्या चीज़ें आपको करना है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, कीजिए एक कापी लीजिए, उस पर लिखिए औसत, इंग्लिश में एवरेज। ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। औसत निकालना होगा तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आप लोगों को देखिए, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सीखोगे बहुत ही आराम तरीके से। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 14-15 टॉपिक हैं। यहाँ देखिए पहला टॉपिक, यहाँ से दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा यहाँ से, ऐसे ऐसे करके है। मतलब औसत की कोई ऐसी टॉपिक नहीं बचेगी जो आप ना कर पाओ। इसलिए आप लोगों को हर एक टॉपिक को जानना जरूरी। ऐसा नहीं कि आप जो थोड़ा अच्छे सवाल हैं, नॉर्मल सवाल हैं, जो आप आसानी से कर ले जाओगे उसे कर ले जाओ, बस छोड़ दो टॉपिक। ऐसा नहीं, आप पूरे चीज़ सीखोगे। सब चीज़ निकालना आप यहाँ से सीख जाओगे आराम तरीके से और आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टाइप 1 में, यहाँ आप डाल लीजिए टाइप टाइप 1। क्या है टाइप 1 में? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 एवं 18 का औसत क्या होगा। इन चीज़ों का क्या पूछ रहा है? 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 एवं 18 का औसत क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ अप्लाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, राशियों का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 3 + 7 + 9 + 17 + 16 + 14 + 12 और +18। ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपकी दी हुई है राशियों का योग। 18 तक क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद में क्या होगा, ये 18 तक, ये आपका हो गया
क्वेश्चन, ये चीज़ें दी हुई, इसमें आपको क्या निकालना, औसत निकालना है। यहाँ मैंने क्या कहा था दोस्तों कि राशियों का योग मतलब जितनी भी राशियाँ दी हुई हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 राशियाँ दी हुई है। तो यहाँ क्या कहा है, राशियों की संख्या, ऊपर क्या है राशियों का योग मतलब इनका योग कितना, इनको जोड़ना है और इनकी संख्या कितनी है ये नीचे बटे में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपको यहाँ लिख देना है। एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या करना है, इसको जोड़ना होता है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। आप चाहे आगे से जोड़िए चाहे पीछे से जोड़िए। 8 2 10, 10 और 4 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 4 31, 31 और 4 35, 1 36, 36 और 6 42, 1 43 और 43 और 3 कितना होता है, 45 होता है। उसके बाद में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 5 4 आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 5 4 9, क्या हो गया 9। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। एक बार और आप लोग चेक कर लीजिए। 8 2 10, 8 2 10, 10 और 4 14, 14 6 20, 20 और 7 27, 27, 4 31, 4 35 और 1 36, 36 6 42 और 1 43, 43 और 3 कितना होता है, 46 होता है। यहाँ होगा 46। हासिल कितना आया दोस्तों, 4 आया। अब आप लोगों को देखना 1 2 3 4 5 और 5 4 9। अब देखिए आ गया 96। ये आपका क्या होगा, इसलिए मैं आपको जोड़कर बता रहा हूँ कि जिससे आप सब कुछ यहाँ सीख जाओ। ये हो गया 96। अब इसको भाग देना है, 12 8 96। क्या आंसर आ गया, 12। ये आपका कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 12। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लेनी है क्वेश्चन को करने में। यहाँ मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, यहाँ भी दिखा रहा हूँ सीट को भी, जिससे आप कर पाओ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी, मतलब यहाँ आपको क्या दिया हुआ, राशियों की संख्या दे दी, मतलब ये चीज़ें क्या चीज़ दे दी है, राशियों की संख्या दे दी है। और प्रताप का 27 79 62 57 40 84 29 71 80, तो प्रतांक की मध्य का ज्ञात कीजिए। तो इसको इसी तरीके से करना रहेगा। तो ये आपके लिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम 500 सवाल है, इतना मैं कराऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए एक एक सवाल मैं कराता जाऊंगा, उसके बेस पर जो चीज़ें रहेंगी मैं छोड़ता जाऊंगा, वो आप करते रहोगे। फिर जब भी नया नया चीज़ें आएंगी मैं कराता जाऊंगा, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप करोगे। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर, करिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर देखता हूँ कैसा है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 6 8 और x, यहाँ आपको x आ रहा है तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो 3 6 8 x 7 का औसत 8 है। ये क्वेश्चन भी आपको अलग दिख रहा है, इन चारों पांचों चीज़ों का पूछ रहा है, औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करना है, यही तो कह रहा है। तो पहले हम इस फार्मूले को जज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 3 6 8 x। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 3 6 8 x 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 राशियों का योग करते हैं, +6 +8, या x कर लिया, उसके बाद में लिख देते हैं 8 और +7। तो यहाँ कितनी राशियाँ हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5। अब राशियों का योग बटा क्या होता है, राशियों की संख्या हो गया 5। यहाँ क्या दिया, इनका टोटल औसत कितना है 8। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था। इसका x का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो इनको क्या करते हैं, राशियों का योग को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 6 3 9, यहाँ से एक लेते हैं 10 और 7 17, 17 6 23 और एक 24 आएगा। 24
ए एक्स है तो प्लस एक्स, यहाँ इससे गुणा हो जाएगा तो 8 पंचे 40 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए एक्स, इसको यहाँ एरो कर लेते हैं एक्स, उसके बाद में ये यहाँ जाएगा इसके बाद में संख्या के बाद में, तो क्या हो जाता है 40 माइनस 24 घटेगा तो x बराबर क्या आएगा 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। एकदम बेसिक तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए कर दिया है। कितना शानदार तरीका मैंने इस क्वेश्चन के लिए अपनाया। कुछ नहीं करना था, केवल क्वेश्चन टफ दिख रहा था, मैंने इसको इजी किया और इजी फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि राशियों की संख्या बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उस पर क्वेश्चन लगाने हैं, उस पर क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। 14 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं क्या कह रहा है वो। यहां लिखता हूं 14 क्वेश्चन, देखिए यहां क्या कह रहा है। रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का औसत भार 29.5 kg है। यदि रीता एवं गीता का भार क्रमशः 35.5 kg है एवं 28.5 kg हो तो संगीता का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आता है। इसमें मैं आपको भी कैलकुलेशन दूंगा करने के लिए, लेकिन मैं बेस आपको इसका बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या चीजें दी हुई है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों, मतलब 3 बहनें हैं और तीनों का औसत कितना है 29.5 kg। तो 3 बहनों का जो है गुणे 29.5 kg दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 बहनों का औसत भार इतना। अब देखिए क्या कह रहा है, रीता एवं गीता का क्रमशः 35.5 और 28.5 kg है। अब इन दोनों का भार और बताना कितना है, संगीता का भार ज्ञात करना। अब देखिए जब तीनों का भार दिया गया हुआ तो दोनों भारों को जो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा था, गीता, रीता और गीतों के भारों को जोड़कर अगर हम घटाएंगे तो तीसरे का भार आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं। उसके पहले इन दोनों को, दोनों जो भार दिया होगा 35.5 और 28.5, इन दोनों को जोड़ने के बाद में तीसरे से घटाएंगे तो आंसर बाहर आ जाएगा। तो 35.5 kg प्लस 28.5 kg, इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना है। ये आपके लिए रहेगा, इन दोनों को जोड़ना है और इसके साथ में इसको गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणा करने के बाद में इससे फिर घटा देंगे तो आंसर आपका क्या निकल कर आएगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई पहले की बच्चे नहीं है जो आपको हर चीज़ करके दिखाई जाए। क्वेश्चन माना टफ है, मैंने आपको यहाँ बेस बता दिया है कैसे क्वेश्चन को करना है। 3 बहनें दी हुई थी तो 3 बहनों की मैंने संख्या लिख दी, गुणा करेंगे, गुणा जो आएगा इन दोनों बहनों को जोड़कर इसके बाद में जो गुणा करके आएगा उससे घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 24.5। मैंने आंसर भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना घटाना, ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको करनी रहेगी, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत है दोस्तों भाई, बहुत टाइप है इसमें। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करता जाऊँगा, रास्ता दिखाऊंगा, वर्क आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन थोड़ा इसमें इजी दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ तक टाइप तक सब कुछ वही सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ जूम करके देख लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं पहले आपको लिखा देता हूँ। यदि पदों का अंतर समान हो तब औसत यहां पे लिख रहा हूं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2, ये इस पर आपको निकालना रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं, ये किस पे निकलेंगे, इस फॉर्मेट पे निकलेंगे दोस्तों, जिसको आपको यहाँ देखकर नोट्स में लिख लेना है किस फॉर्मेट पे ये निकलेंगे। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, यदि पदों का अंतर समान हो तब औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। अब देखिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चन लगा कर दिखा रहा हूँ,
आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या करा है, 8, 10, 12, 14 का औसत क्या होगा। अब यहाँ 10 से क्वेश्चन पूछ रहा है, 10, 8, 10, 12 और 14। यहाँ आपको एक चीज दिख रहा है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको करने मैं नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको आप सीख लोगे यहीं से। देखिए क्या करा है, 8, 10, 12 और 14 का औसत क्या होगा। तो यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ क्या है 8 और 2 10, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ क्या है 10 और 2 12, 2 का गैप है, 12 और 2 14, 2 का मतलब ये दिख रहा है कि श्रृंखला में दिख रहा है कि 2 का अंतर है। ऐसे क्वेश्चन आपको फिर करना रहेगा। देखिए यहाँ क्या 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 21 और 24, यहाँ 3 का अंतर है। 64, 65, 65 के बाद में क्या है 67, फिर 68, यहाँ आपको अंतर दिख रहा है, इसको करना है। यहाँ देखिए 105, 108, 111, 114, 117, 3 का अंतर है। यहाँ ऐसे ही सारे क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है कि अब कोई दिक्कत ना हो। अगर पदों का अंतर समान हो, सारे पद में अंतर दिखे, सेम दिख रहे हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी अंतर है, 2 यहाँ भी अंतर है, तो जब समान अंतर दिख रहे हैं तो पहला पद आपको लिखना है। पहला पद यहाँ क्या दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन में 8, 8 कर लिया, और फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ जिस तरीके से मैंने लिखा, अंतिम पद क्या दिख रहा है 14, तो 14 लिखेंगे। बटे में क्या दिख रहा है 2, तो 2 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22, और बटे में 2 है, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 10 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाइएगा। टाइप पहली क्लास में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपको सारे दिख रहे हैं। थोड़ा सा अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को मुश्किलें आएंगी, वो मुश्किलों का हल कर लेते हैं। तो ऐसे आपको करना है। एवरेज की अगली क्लास आपको फिर मिलेगी। टाइप 2 की एक ऐसी नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको देखिएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे लेवल कितना गजब होता जाएगा क्वेश्चन का। तो इस लेवल को सीखने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारी क्लास के साथ में। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।